यूएनसी न्यूज में आपका इस्तेमाल करता हूँ। आइए नजर डालते हैं इसकी अहम खबर। निज़ामाबाद शहर के आवाम ये बारिश से पानी में मुब्तला है। वैसे ही निज़ामाबाद ज़िले की कलेक्टर ऑफिस आज पानी में डूब चुकी है। मैं निज़ामाबाद शहर के होदेदारों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ और यहाँ के मेरे दोस्त एमएलए साहब से भी पूछना चाहता हूँ, आप हमेशा निज़ामाबाद की तरक्की को जो बताते हैं, क्या ये तरक्की है? क्या एक मरतबा देखिए आज यहाँ पर ये तरक्की निज़ामाबाद की और निज़ामाबाद नए कलेक्ट्रेट की ये तरक्की दिख रही। लिहाजा कोसा भी ये पैसा पूरा तेलंगाना के आवाम का है। तेलंगाना के आवाम के खून पसीने से टैक्स बना सो पैसा है। उस पैसे से इस निज़ामाबाद के आवाम के खुशहाली के लिए, निज़ामाबाद ज़िले की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आप लोगों की सोच गलत है, आपका काम गलत है। आप लोग कर रहे तो कोसा भी काम सही नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के जाने की डिमांड करते हैं, ऐसे तेलंगाना स्टेट में कितने नए कलेक्टर ऑफिस बने उनके ऊपर इंक्वायरी किया जाए और इंक्वायरी कर ये कलेक्ट्रेटों से आने वाले दिनों में आवाम को सही उससे खिदमत मिलने की। निज़ामाबाद शहर के अहमदपुरा कॉलोनी, खोजा कॉलोनी, हबीब नगर, मालापल्ली जो भी आज पानी में डूब गए हैं, कलेक्टर साहब आप रेड जोन जो डिक्लेयर करें उसका शुक्रिया, लेकिन रेड जोन डिक्लेयर करने से पहले मैं हमेशा आपको ये बात बताते जा रहा हूँ कि उसका असली बुनियाद कहाँ है, असली वहाँ पे वो क्या काम करे तो निज़ामाबाद की आवाम को आप बचा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब आप बाहर निकलिए, आप दौरा कीजिए। ये मैं जो बताया है 5-6 कॉलोनी से, स्लम्स एरिया से, जहाँ पर गरीब रहते हैं और गरीबों का जो आज मसला है वो मसले को देखिए और देखकर हमेशा के लिए ये हमेशा के निज़ामाबाद के आवाम में स्लम एरिया में जो भी रहते हैं उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश कीजिए। एमएलए साहब आपसे भी बार बार गुजारिश है कि आप आकर हमारे एरिया में फिरिए, देखिए, देखकर इसका पूरा इंतज़ाम कीजिए।